सो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज कुमार ठाकुर और आज हम चर्चा करने वाले हैं 11th क्लास बर्बाद। मतलब क्या हुआ बच्चों कि क्लास 11th में जैसे आप 10th से आते हैं तो 11th क्लास में आने के बाद क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। सिलेबस अचानक यहाँ पर सिलेबस यहाँ से यहाँ तक आ जाता है अचानक। बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है चेंजेस है। जैसे 9th से 10th में आते हो या 8 से 9th में आते हो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है कि नहीं। जैसे 11th में आते हो तो बहुत अचानक चेंजेस आता है। अब बच्चे का क्या होता है 11th ऐसे ही निकल जाता है। अब बच्चा सोच में पड़ गया कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा कि 11th तो पूरा बर्बाद होगा। क्या मैं अब भी नीट या जेई एग्जाम पास कर सकता हूं? क्या सर मुझे एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है? तो इसका उत्तर है बच्चों यस। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? यस, आप कर सकते हैं। यस यू कैन डू। तो सर कैसे करें, हमारा 11th तो पूरा गोल हो गया, पूरा चला गया ऐसे मान के चलो। तो ये बच्चों जो 11th जो गोल हुआ वो सिर्फ आपके साथ नहीं है। ये जो घटना घटी है ना, ये जो दुर्घटना घटी है, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ भी यही घटना घटी है। तो अब सर आगे का क्या प्लानिंग है, हम कैसे करें? तो उसी को जानने के लिए हम यहां पर आपके साथ ये सीरीज, ये जो वीडियो है ये आपके लिए लाए हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको पता है, देखो हमें पता है कि जैसे ही हम, ये आपका एक ग्राफ है। ग्राफ क्या है? ये आपका बॉर्डर लाइन है, ये आपका क्लास 11th है और ये आपका 12th है। ठीक, अब यहां पर आपकी मंजिल है ना, आपकी क्या है, मंजिल है, या आपका गोल यहां पर है ना, आपका गोल यहां पर है। ठीक है, आपको यहां पहुंचना, गोल क्या है, नीट और जेई, है ना। ये हमें करना है 12th में आने के बाद। 12th में पहुंचने के बाद 11th की बातों को, जो है ना, जो हमारे को सदमा लगा था 11th का, जो हमने नहीं किया था, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम कैसे यहां तक पहुंच सकते हैं, यही हमारा चर्चा का विषय। तो बच्चों आपको पता है कि जो 12th का जो सिलेबस है, इसके लिए आपको क्या करना, 12th का जो सिलेबस है लगभग 55% इसका वेटेज होता है और इसका जो है लगभग 45%। मतलब अगर हम देखें तो इनका जो रेशियो, हालांकि ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लकीर लगा दिया इतना ही इतना परसेंट होगा। हाँ, जनरली ये देखा गया है। तो अब क्या करना है, आप बताओ बच्चों। तो उसके लिए क्या है ना, ये जो 12th का है आपको क्या करना है, इस पर पूरा फोकस बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करना है। ये इस बात पर आपको फोकस करना है कि 12th को हम बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि 11th ऐसे ही मेरा बर्बाद हो गया है। 11th क्लास में हमने कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या करना है, बिल्कुल शुरुआत से ही आप 12th क्लास में लग जाओ। एटलीस्ट आप क्या करेंगे, 12th अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं, बोर्ड का तो खैर टेंशन है ही नहीं, बोर्ड का तो चिंता है ही नहीं। बोर्ड में तो आप आराम से 90 से 95% बहुत आसानी से ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर 12th क्लास पर फोकस करते हैं। अब बारी इनकी है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको थोड़ा सा ना ज्यादा मेहनत करना है। ज्यादा मेहनत क्यों करना है, क्योंकि आपने 11th में थोड़ा मौज मस्ती कर लिया, या फिर आपको पता ही नहीं चल पाया, होश ही नहीं आ पाया। अब 12th में आ गए तो थोड़ा ज्यादा होश आ रहा है, ज्यादा आप क्या हो गए, मेच्योर हो गए, है ना। आपको पता है ना कि जैसे आप जब तक 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में थे तो आपको 10th का सिलेबस बहुत भारी लग रहा था कि ये कैसा होगा। अब जैसे आप 11th में आ गए तो आपको लगता है यार 10th तो कुछ था ही नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं था। तो एक क्लास ऊपर आने के बाद आपको नीचे का थोड़ा आसान लगने लगता है। तो यहां पर भी जैसे आप 12th में आ जाते हैं, हालांकि आपका 11th छूटा हुआ है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आगे आपको समझ में नहीं आएगी। आगे डेफिनेटली आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि जब टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे तो वो साथ साथ आपको यह भी बता रहे होंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पार्ट तो बहुत अच्छे से करते जाना, क्योंकि यहां से 55% तो आप 100% कर लो 55। अब बाकी यहां का कम से कम भी मान के चलें, कम से कम भी अगर मान के चलें, तो यहां पर आपने 10 से 20% तो कंप्लीट क्या होगा, मतलब गया गुजरा बिल्कुल नहीं भी पढ़ा होगा तो 10 से 20% नॉलेज तो होगा ही ना। ऐसा तो बिल्कुल नल एंड वॉइड है। तो 10 से 20% अगर मान के चलते हैं, तो अगर यहां पर आपने 20% यहां पर क्या, तो 20 अगर करते हैं तो कितना हो गया, लगभग 75% तो ऐसे ही आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको देखना है। अब बाकी कैसे करोगे, अब जैसे जैसे आप स्टडी आवर, इसके लिए क्या करोगे बच्चों, स्टडी आवर आप क्या करेंगे, स्टडी आवर्स जो है ये आप क्या करें, इंक्रीज करें। स्टडी आवर क्या करें, इंक्रीज करें।
ठीक है। मान लो आपका जो टारगेट है, आप जो है 6 घंटे पढ़ने का, मतलब जैसे सिर्फ 12th का पढ़ना है, तो मान लो कि आप 6 घंटे उसमें टाइम देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि आपको 11th का भी क्या करना है, मेकअप करना है, उसका भी जो आपका छूटा हुआ है उसको भी तो करना है ना, क्योंकि उसके बिना तो रिजल्ट हो नहीं सकता। तो इसीलिए क्या करना है, आप इनको इंक्रीज बाय कितना, इंक्रीज करना है लगभग 2 से 3 घंटा, है ना, 2 to 3 आवर्स पर डे। पर डे आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटा पर डे आपको टाइम बढ़ाना है ना, 2 घंटा। कैसे बढ़ाना है, अब इन 2 से 3, यहां पर देखो 6 आवर्स, ये आप इसमें क्या दोगे, 6 आवर्स, है ना। मान लो अभी जो रिसेंट में जो पढ़ाई हो रही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, 6 आवर इसमें दे रहे, बाकी इनको क्या करना है, 2 से 3 घंटा पर डे देना है। और टारगेट रखोगे एक सप्ताह में 5 चैप्टर, है ना। 1 वीक में क्या है, 11th की बात बता रहा हूं, ये 11th के लिए 1 वीक में एटलीस्ट आपको क्या करना है, 5 चैप्टर्स टारगेट रखना कि 5 चैप्टर्स आपका क्या हो जाए, साथ ही साथ कंप्लीट हो जाए, है ना। कम से कम 5 चैप्टर ऐसे अगर करोगे तो ये आपका साथ में तो चल ही रहा है, साथ में आपका ये भी चलता जाएगा, तो इस तरह से 11th का भी आपका क्या होगा, कवर होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, जरूरी नहीं कि मतलब पूरा आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो आप, इनका 1 शॉट ले सकते हो, है ना, 1 शॉट वीडियो का आप हेल्प ले सकते हो, 1 शॉट वीडियोस, है ना, 1 शॉट वीडियोस का आप हेल्प लग सकते हो, क्योंकि 1 शॉट में भी जो पढ़ाया जाता है ना, तो थोड़ा कम वे, मतलब थोड़ा फास्ट वे में पूरा चैप्टर करवाया जाता है, ऐसा नहीं कि वहां पर कुछ स्किप कर दिया जाता है, 1 शॉट में सारी चीजें बताई जाती है। तो इस तरह से आप करना। उसके साथ क्या है बच्चों, क्वेश्चंस, क्योंकि किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, नीट के, वो आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उनको बनाते जाना साथ ही साथ। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये जो बर्बाद हो गया, 11th क्लास बर्बाद हो गया, उस पर जो आप चिंता कर रहे हैं वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से आराम से यहां पहुंच सकते हैं, आराम से, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब जागो तब सवेरा, है ना। मतलब अगर अभी आपको होश आया, मतलब आप अभी से लग जाओ और अंत तक लग जाओ। ऐसा नहीं कि एक दिन खूब पढ़ लिया उसके बाद दूसरे दिन हो गए बीमार, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, एक शेड्यूल फिक्स कर लेना है कि हमें इतने घंटे तो सेल्फ स्टडी करने हैं, उसके बाद इतने घंटे हमें 11th को देना ही देने, और रेगुलर वे पर दे। तो इस तरह से अगर करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। तो ये रहा बच्चों सक्सेस मंत्र आपका, जेई नीट वहां तक पहुंचने के लिए। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और इसका जो आंसर है, 11th क्लास बर्बाद हुआ, क्या हम इस 12th में, सिर्फ 12th में रह के हम क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं या एमबीबीएस कॉलेज हासिल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, यू कैन डू। यू हैव टू बी डिटरमाइंड, आपको बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि आपको अपने कर्तव्य के प्रति क्या होना चाहिए, बहुत मतलब निर्भर, उस पर क्या करना है, बहुत अच्छे से आपको उस पर ध्यान लगाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत ये समझ में आ गया होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।